राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आज हम आपको पौष महीना में लड्डू की सेवा कैसे करते हैं वो आपसे शेयर करेंगे। एक छोटा सा वीडियो बना के। पौष महीने में पौष महीना होता है वो ठंडा होता है, अत्यधिक ठंड ज़्यादा ही होती है। लड्डू का सुबह सुबह उठाना, ये सब लड्डू जी को फिर पहले हम जगा लेते हैं। लड्डू को जगा लेने के बाद हम जैसे लड्डू को हम ताली या घंटी से भी जगा सकते हैं। ताली वगैरह हम तो ताली से जगाते हैं। ताली या घंटी बजा कर लड्डू को उठा लेते हैं। और लड्डू को उठाने के बाद में उसको या राधा राधा बोल के प्यार से दुलार से लड्डू को उठा लेते हैं। बोलने के बाद में फिर इसको बिठा के उसके लिए गर्म गुनगुना पानी कर लेते हैं। गर्म गुनगुना पानी, क्यों अभी ठंडी चल रहा है तो लड्डू को गर्म गुनगुना पानी ही पिलाते हैं। तो लड्डू के लिए गर्म गुनगुना पानी कर लिया था, लड्डू को गुनगुना पानी पिला दिया था। और फिर लड्डू को, क्यों सुबह उठते ही लड्डू को भूख लग जाती है, तो लड्डू के लिए दूध वगैरह गर्म कर लिया था, गुनगुना सा करके उसको पिला दिया था। क्योंकि अभी पौष महीना चला तो पौष महीने में अभी ठंडा है, तो अभी ज़्यादातर जैसे तिल के लड्डू वगैरह बना लो कुछ भी बना के लड्डू के लिए गरम, जो गरम थोड़ा सा गरम रहता है वो चीज़ बना के। और पौष महीने में तो वैसे तिल का ज़्यादा ही उपयोग किया जाता है, तो पौष महीने में तिल की जैसी वस्तुएं बनी होती है वो लड्डू को पवा देते हैं। तो लड्डू के लिए वो बना के रखना चाहिए। और अगर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हम भोग लगाते हैं वैसे रख लेते हैं। इस महीने में तिल का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो हम लड्डू के लिए तिल के लड्डू भी बना के मिठाइयाँ भोग लगा लेते हैं। जैसे बाज़ार से लेके आते हैं तो वो लगा देते हैं, घर पे बनाना हो तो घर पे बना लेते हैं लड्डू को फिर हम लड्डू की स्नान की तैयारी कर लेते हैं। लड्डू के स्नान की तैयारी करके हम जैसे लड्डू की पोशाक वगैरह, ज्वेलरी वगैरह सब तैयार करके रख लेते हैं। फिर लड्डू को हम थाली में एक स्वास्तिक बना के और फिर लड्डू को बिठा देते हैं। स्वास्तिक वगैरह बना के, स्वास्तिक वगैरह बनाना चाहिए लड्डू को बिठाने से पहले। फिर स्वास्तिक पे थोड़ा सा चावल वगैरह रख देते हैं और लड्डू को हाथ में फुलवारी दे देते हैं, फूल वगैरह दे देते हैं, तुलसी वगैरह दे के फिर लड्डू को हम बिठा देते हैं। और लड्डू को बिठाने के बाद में उसको गुनगुने पानी से नला देते हैं। और दूध वगैरह से नलाते हैं तो दूध वगैरह से भी नला देते हैं। अगर आप लोग नलाओ तो अच्छा बात है, ठाकुर जी की सेवा होती है। जैसे वैसे तो ठाकुर जी अपनी सेवा अपने भाव से लेते हैं, वो अपने आप भाव प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार वो सेवा करवा लेते हैं। तो अभी ठंडी का महीना है तो लड्डू को वैसे तो बादाम या गाय का घी होता है या फिर केसर का इत्र होता है, उससे लड्डू को मालिश वगैरह कर देते हैं। मालिश वगैरह करने के बाद में जैसे, क्योंकि केसर का इत्र होता है ना वो थोड़ा गर्म रहता है, तो अभी ठंडी के समय पे लड्डू को वही लगाना चाहिए। या गाय का घी, शुद्ध गाय का घी होता है वो लगाना चाहिए लगा के लड्डू को मालिश वगैरह अच्छे से दे के फिर हम उसको सेक वगैरह दे के उसको बिठा देते हैं। अगर आप लोग अभी ठंडी का समय, तो अगर आप लोग सेवा बाहर वगैरह रहते हैं तो बाहर वगैरह जॉब करते हैं, अगर वहाँ जाते हैं तो आप लोग हफ्ते में 2 बार या 3 बार लड्डू के अच्छे से मालिश करके अच्छे से नहला के और बिठा सकते हैं। और लड्डू की सेवा वैसे भी उसी प्रकार भी कर सकते हैं। और पौष का महीना है तो वैसे है उन लड्डू को उन्नी वगैरह कपड़ा ही पहनाना चाहिए, क्योंकि अभी ठंडी है। ठंडी के समय उन्नी वगैरह या जैसे वेलवेट वगैरह का कपड़ा होता है उसी प्रकार से कपड़ा पहनाना चाहिए, जिससे कि गर्म कपड़ा रहे। वो भी तो एक लड्डू भी तो हमारे बच्चे जैसे होता है, तो उसी प्रकार लड्डू को रखना चाहिए। पौष महीने में जैसे दान वगैरह देना वो सब करना चाहिए। पौष महीने में तिल का दान, तेल का दान होता है। और भगवान के बत्ती जो होता है अपन जलाते हैं वो तेल का, जैसे तिल्ली का तेल होता है ना, उससे करने से भी अच्छा होता है। पौष के महीने में दान वगैरह देना, धान का दान होता है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो वो सब करना चाहिए पौष के महीने में।
पौष के महीने में वैसे अधिकतर दान वगैरह सबसे ज़्यादा होता है, तो वो करना चाहिए। और फिर लड्डू जी का भी अच्छे से सेवा करनी चाहिए। और इस प्रकार से पौष महीने में इस प्रकार सेवा होता है, तो उस प्रकार सेवा करना चाहिए लड्डू का। लड्डू के सेव वगैरह अच्छे से करना चाहिए। लड्डू को गर्म ही चीज़ खिलाना चाहिए, ऐसा नहीं कि ठंडा खिला देते हैं। ठंडा नहीं खिलाना चाहिए अभी, क्योंकि ठंडी है तो उसकी वजह से गर्म ही खिलाना चाहिए लड्डू को भी। ठाकुर जी है वो हमारे गोपाल है, तो उनको उसी प्रकार सेवा देना चाहिए इस पर। और अगर आप लोग बाहर रहते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो उस प्रकार से आप लोग बना के फिर रख सकते हैं। फिर लड्डू के जैसे तिल वगैरह का लड्डू हुआ और एक गोंद का लड्डू हुआ, ये सब बना के रख के ठाकुर जी को रोज़ भोग लगा सकते हैं। और रख के सब चीज़ कर सकते हैं। और श्रृंगार वगैरह तो अच्छे से कर ही लेते हैं आप लोग, छुट्टी रहता है तो उस टाइम पे कर लेता है, तो वैसे करना चाहिए। लड्डू जी की अच्छे से आरती वगैरह करके लड्डू के पास में पानी वगैरह और प्रसाद वगैरह रख देना चाहिए। और गैया तो ज़रूर से रखना चाहिए, गैया ठाकुर जी के पास ज़रूर रहना चाहिए। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा? जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, आप लोग बताना।